फेड हो पाएगा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये फेड हो जाएगा। 26/11 फेड हो गया ना, 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट फेड हो गए, अक्षरधाम फेड हो गया, पार्लियामेंट फेड हो गया, ये भी फेड हो जाएगा। ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम है हमारे यहां पे। हम लोगों को गुस्सा नहीं आता। यहां पे 90% लोगों का खून ठंडा है। आज की तारीख में भी मेजर हाँ आप कहिएगा अपनी बात सर। वो कह रहे हैं मैं इसे हाँ बताकर रखता हूं, आप बोलिएगा आप अपनी बात पूरी कीजिए। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी बहुत कमजोर है और हमारा खून ठंडा है जी। दूसरी चीज, ये जो आप देख रहे हैं कि एक इंसान को मार दिया, ठीक है, यू हैव किल्ड अ ह्यूमन बीइंग। थोड़ा और आगे आ जाइए। भारत जो है 1.4 बिलियन 140 करोड़ लोग यहां पे रहते हैं, राइट। हम लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं। क्या अभी मैं जाता हूं टेलीविजन स्टूडियोज या मैं कहीं जाता हूं, मैं किसी से बात करता हूं, लोग पता क्या बोल रहे हैं, आप तो ऐसे बोल रहे हैं, आवेश में आकर बोल रहे हैं, क्या इसके क्या रिपरकशंस होंगे? नहीं, फिर पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा। तो अभी तो हमने कोई लड़ाई नहीं करी, उसने 27 दे किल्ड 27 और दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, ये बात भी कही जाती। सर कोई नहीं है, झूठ बोलते हैं सबके सब, इनको खुद नहीं पता न्यूक्लियर स्टेट है। तो 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल पे हमला करा, 98 में न्यूक्लियर टेस्ट दोनों देशों ने कर दिए थे, दे वर डी फैक्टो न्यूक्लियर स्टेट्स। भारत न्यूक्लियर स्टेट है, भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या इसने पाकिस्तान को रोका? और क्या पाकिस्तान ये करते हुए जो पीछे ये यहां इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, क्या वो इस बात को कंसीडर करता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन? सर कुछ नहीं, आप अंदर जाइए पीओके के अंदर, उनके 100 200 300 लोग। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं आपके शो में, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, पर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, आई एम 52 ईयर्स ऑफ एज, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई 1 करोड़ रुपए की है। आज मैं आपकी शो से ऐलान करता हूं कि जो आसिम मुनीर का सर काट के लाएगा, मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। आप भी पैसा डालिए। आसिम मुनीर सबसे बड़ा विलेन, इसको बाकी सब के सब प्यादे। और ये आपके सामने एक सवाल, आतंक परस्त पाकिस्तान की नस वंस एंड फॉर ऑल वाला इलाज अगर करना है तो नस, जिसको जुगुलर वेन वो कहते हैं, वो तो बता दिया उन्होंने, कश्मीर को कहते हैं। यहां क्या है सर, एक गोली एक आतंकी या एक गोली एक पाकिस्तानी सैनिक? सर एक गोली एक पाकिस्तानी सैनिक भी नहीं। मैं आपको बताता हूं, जो प्रॉब्लम आपकी रावलपिंडी की है, आप उसको श्रीनगर में सॉल्व कर रहे हैं, और 35 साल से वही प्रॉब्लम आप कश्मीर में सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहीं, देखिए 2 लेवल पे प्रॉब्लम है। एक जो पाकिस्तानी फौज और आईएसआई करवा रही है, दूसरा इंडिया के अंदर 5th कॉलम। मैं एक बात मैंने बहुत पहले बोली थी, आज मैं दोबारा रिपीट करता हूं, भारत का इतिहास है कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा। आपको क्या लगता है ये जो अटैक हो गया बिना लोकल सपोर्ट के हो गया? इज इट पॉसिबल? देखिए, आप अगर यहां से बंबई जाते हैं, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, आपको टैक्सी चाहिए, आपको होटल चाहिए, आप खरीदारी करने जाएंगे, आप बंबई नहीं जा सकते बिना लोकल सपोर्ट के। आपको लगता है कश्मीर में वो लोग 15 दिन रहे, उन्होंने पूरी रेकी करी? भी बोल लीजिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई रोल नहीं है इसमें फेलियर। मैं आपने बताता हूं, 2 चीजें। 1.5 घंटे तक आपने तस्वीरें दिखाई, तो मतलब क्या? आपने तस्वीरें दिखाई। आप एक सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब देंगे? इंटेल के संदर्भ में आपका क्या कहना है? बात पूरी करके आपका जवाब देंगे प्लीज। आपका सवाल समझ गया। यहाँ पे लोगों को इमोशनल करने की बात है। आतंकवादियों को दे दूं मैं। आप नहीं होते ना इमोशनल, ये देख के आप नहीं होते ना विवेक, आप नहीं होते। आप एक बार टेस्ट कराइएगा, आप इंसान या रोबोट हैं, क्या है? आप एक सेकंड, आपको इसको देख के दर्द नहीं होता? आपने पूछा इंटेलिजेंस को लेके आपका क्या कहना है? सवाल का जवाब एक मिनट, आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? मेरी सरकार है, आप भड़काइए, आप भड़काइए, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक उस आदमी की जान बच सकती थी। यहाँ तस्वीर दिखा रहे हो। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सुनिए, घंटे में आने का मतलब विवेक सुनिए, एक मिनट, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको नहीं पता टेरेन के बारे में तो जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूं इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। So then why are you sending? वो क्या कह रहे हैं? बीच में मत टोकिए, आप अपनी बात फिर करिएगा। एक मिनट विवेक, एक सेकंड शांत रहिए। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, और मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं। बात यह है कि मीडिया में यह डिस्कशन चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, जब से यह हुआ है ये अफसोसनाक टेररिस्ट अटैक। सब लोग कह रहे हैं वहां पे फौज नहीं थी, वहां पे फौज नहीं थी। क्यों नहीं थी? कोई लोग कह रहा है 1,80,000 सिपाही कम। आपने सुना होगा 1,80,000। मैं आपको बताता हूं इशू क्या था। कोविड के समय 2.5 साल तक भर्ती बंद थी फौज में। जो रिटायर हो गए वो बाहर जाते रहे, जाहिर सी बात है, जो रिटायर होगा बाहर जाएगा। अंदर आने के लिए कोई नहीं था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 60,000 का अगर आप एक फिगर लेते हैं एनुअलाइज्ड
रिटायरमेंट का। 6 2 12, 6 3 18, 1,80,000 बंदे फौज में नहीं थे। अब क्या क्यों हुआ? भेज रहे थे वहां पे टूरिस्ट को हम लोग? एक मिनट सर, एक जब मिनट, हमारे पास सर बैकअप एक मिनट, नहीं था, एक मिनट सुनिए, हम भेज क्यों रहे थे सर? बाइकॉट कर यार लेते एक मिनट, बिना सिक्योरिटी के 1.5 घंटे तक रोटी रही। विवेक, विवेक, एक सिक्योरिटी पर्सनल नहीं पहुंचा। विवेक, सुनिए। ये सरकार को बता रहे हैं खड़े होकर के। एक मिनट विवेक, आप बात पूरी होने नहीं दे रहे। विवेक सुनिए, एक मिनट, बात तो उससे भी आगे निकल गई है कि क्या वहां पर इलेक्शंस होने चाहिए थे? क्या इतनी जल्दी इलेक्शन वहां होने चाहिए थे? ये भी एक सवाल है। विवेक बात पूरी होने दीजिए। बच सकता था दिनेश जी, वहां भी बच सकता था। आप क्वेश्चन करिए सरकार को। देखिए, रोको क्वेश्चन करिए। विवेक क्या आप शांत होंगे थोड़ी देर? वो अगर कश्मीर में गया होता ना, आपके दोस्तों के पास नहीं गया होता तो क्या दिल में, क्या दिल में, आप रोना नहीं आया? क्या दिल में? अब नहीं वो आया। देख के आप बता रहे थे कि हिंदू मुसलमान नहीं है, जो वो खुद अपने मुंह से बोल रही है। विवेक, आपकी गलती है। अरे एक विवेक सेकंड मैं एक रुकिए। बात बताऊं, आई एम वेरी सॉरी टू से, आपकी नॉलेज बहुत कम है हाँ। स्ट्रेटेजिक मामलों में। मेरा common sense बहुत अच्छा है। सर कॉमन सेंस छोड़ दीजिए, तैयारी नहीं है, लोगों एक को मत मिनट, भेजो। आपकी नॉलेज बहुत नहीं कम बता है सकते हो, नहीं फौज है, आपकी। नहीं पुलिस एक है, मिनट, मत भेजो। एक मिनट, ये जो आप बात करते हैं ना कि रॉ लुक्स आफ्टर फॉरेन इंटेलिजेंस, ठीक है, पहली चीज। तो ये क्या? एक मिनट, ये लोकल इंटेलिजेंस ने नहीं कराया नहीं, है? एक मिनट, ये देखिए, आपको मैं वही कहता हूं ना पाकिस्तानी ने कराया ना, सर। एक मिनट, अगर आपको नहीं पता है आप पूछिए मुझसे गौरव कैसे हुआ, आप बता दीजिए। मैं सर, बताता इंटेलिजेंस हूं। रिपोर्ट मैं- कौन सी एजेंसी ने देनी थी? मैं आपको बताता कौन फेल हूं। हुआ? सुनिए, उस एजेंसी का नाम बताइए हमें आज। एक मिनट, देखिए, ऐसा है कि करीब 750 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो ज्यादातर आपकी जम्मू में है, कश्मीर में कम है। इनफैक्ट जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वो एक्चुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि उसमें ज्यादा जम्मू है। अब मैं आपको बताता हूं, जम्मू ही है उसमें जम्मू ही है ज्यादातर। अब इसमें इशू ये होता है कि अगर आप चाहें तो यहां पे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, आप जो बता रहे हैं सर। हाँ, देखिए, आप ये कहते हैं ना एलओसी, आपने बोला ये एलओसी है, आप लोग सब देख रहे हैं इधर एलओसी, इधर क्लोजिंग कीजिए पेज, और इतनी जगह पे जहां वो समझा रहे हैं इस जगह पर क्लोज कीजिए। हाँ। ये आपने एलओसी देख लिया, ये पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर है, ये भारत इस साइड, ये एलएसी है, ठीक है। एलएसी आपका शुरू होता है लद्दाख से, ये बैकग्राउंड है, ये पहाड़ आप देख रहे हैं ऊपर, ये लाल वाला जो एरिया है ये विवेक जी के आकाओं ने कब्जा कर रखा है। अच्छा, ये जो चीज है, ये पूरा का पूरा, ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ हैं, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि वो सरहद पार कैसे आए, यहां पे आप 5 लाख और फौज डाल लो, नहीं रोक पाएगी। माउंटेन्स ईट मैन, ये हमें बेसिक सिखाया जाता है जब हम सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं। माउंटेन्स ईट मैन, आप डालते रहो, आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख तो इसके पीछे छुप जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। ऐसी ऐसी जगह है लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये ऐसी जगह, यहां पे पैर रखने की जगह नहीं है। कैसे? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इंटरनेशनल बॉर्डर राजस्थान, कोई पहाड़ नहीं है, प्लेन है। मैं जैसलमेर गया, यह खबर मिली कि वहां से स्मगलर आए हैं। मैंने बीएसएफ के ऑफिसर से पूछा, जो उनका सीनियर ऑफिसर था, कमांडेंट था। मैंने बोला, साहब कैसे आ गए बंदे, यहां पे तो पूरी बीएसएफ है। उन्होंने गाड़ी में बैठाया, मुझे ले गए। सैंड ड्यून्स होते हैं, रेत के पहाड़, ये पूरा फेंस है, इलेक्ट्रिकल फेंस है पूरा। कोई आएगा, बिजली से झटका लगेगा, मर जाएगा। मैंने बोला फेंस लगा हुआ है? कह रहे मेजर साहब मेरे साथ आओ। अपनी गाड़ी में पर्सनली बैठा के ले गए। रातों रात सैंड ड्यून शिफ्ट हुई, वो सैंड ड्यून ने पाथ बना दिया, नीचे दब गया पूरा फेंस, लोग पैदल चल के आ गए भारत के अंदर। अब बताओ क्या करना है? आप नहीं कर सकते, आप टेरेन से नहीं लड़ सकते। अमेरिकन आर्मी नहीं लड़ सकती, इंडियन आर्मी नहीं लड़ सकती, चाइनीज आर्मी, यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट टेरेन। ये हमारे एडवांटेज हो ही नहीं सकता। यही तो हमारी सुरक्षा भी है एक तरीके से सर, हमारा शील्ड भी है ये शील्ड है, लेकिन ये शील्ड इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये शील्ड फौज के लिए है। जब आप बोलें कि साहब पूरी की पूरी बटालियन जा रही है या गाड़ियां जा रही हैं, तब आप कह सकते हैं कि नहीं, इन पहाड़ों पे गाड़ियां नहीं जा सकती, इंसान को पैदल जाना है। 4 लोग आते हैं, छुप छुपा के चुपचाप से बैठे हैं, जहां मौका लगा। इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है? वेस्ट बंगाल में पूरा का पूरा तो वहां पे बीएसएफ है, बीच में रिवराइन एरियाज हैं, वहां पे फेंस लग ही नहीं सकता। आप ट्यूब बांधो, खट से आओ अंदर, यू कांट स्टॉप इट यार, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। इट इज इंपॉसिबल, 100% इज इंपॉसिबल, कोई नहीं कर सकता। अमेरिका का बजट 8